मेथोडोलॉजी में ऐसे कौन से स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करने के बाद उस रिसर्च को सिस्टमैटिक रिसर्च कहा जाता है, उस इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है. सो दोज स्टेप्स which are involved in research methodology are nothing but research process, formulating research problem. किसी भी रिसर्च की शुरुआत फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम से होती है. नाउ ये तो थियरी में हमने पढ़ा है, बट व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एनकाउंटर्ड और इफ यू हैव टू डू अ स्टडी, उसका ब्रॉड एरिया आपको मालूम होता है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्टडी करना है एंड माय स्टडी एरिया इज प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स. इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रॉब्लम्स के बारे में मेरे को स्टडी करना है. इफ दिस इज माय एरिया ऑफ रिसर्च, व्हाट इज फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. इसमें रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना मतलब क्या है? To study problems of students in India is itself a very big topic. Formulating research problem मतलब क्या? ये जो broad topic है ना, उसको narrow down करना और उसको कोई specific problem में convert करना. Means what? मेरा broad area था to study problems and prospects of students in India. नाउ क्वेश्चन ऑकर्स. स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी होते हैं, स्टूडेंट्स फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी होते हैं, स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में भी होते हैं, स्टूडेंट्स कॉलेज में भी होते हैं, स्टूडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी होते हैं, और हर एक ह्यूमन भी लॉन्ग लाइफ स्टूडेंट रहता है. आपको कौन से स्टूडेंट के बारे में सर्च करना है या रिसर्च करना है? तो फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम मतलब ये जो आपका ब्रॉड एरिया है उसको नैरो डाउन करना स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए. तो हम क्या करते हैं? लेट्स डू रिसर्च फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. अभी पूरे इंडिया में कितने सारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे? आपको सबका स्टडी करना है क्या? मेडिकल में भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, फार्मास्यूटिकल में भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग में है, मैनेजमेंट में है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है. कौन से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का आपको स्टडी करना है? अगेन नैरो डाउन. कैसे नैरो डाउन करेंगे? पहले तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उसके बाद फैकल्टी सिलेक्ट करेंगे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स. ओके, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स में भी पूरे इंडिया के मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का स्टडी करना है या महाराष्ट्र के मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का स्टडी करना है, या यू हैव टू डू द वर्क रिसर्च ऑफ एन पुणे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स? अगेन नैरो डाउन करना है. तो आपको धीरे धीरे अभी आइडिया आई होगी कि फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम मींस व्हाट. जो आपका ब्रॉडर एरिया है रिसर्च का, उसको धीरे 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 करके शॉर्ट डाउन करने का, नैरो डाउन करने का, और उसको स्पेसिफिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने का. मींस व्हाट? अभी यही प्रॉब्लम कैसे होगा? लेट मी फ्रेम द रिसर्च प्रॉब्लम फॉर स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स. हम कैसे फ्रेम करेंगे? देखो, टू स्टडी problems and prospects of undergraduate students of management with special reference to Pune city. मतलब पुणे सिटी में जो मैनेजमेंट के अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनका भविष्य क्या है, इसके बारे में मेरे को रिसर्च करना है. दिस इज हाउ a research problem is formulated. ब्रॉडर कंसेप्ट से कंसेप्ट को क्या किया जाता है? नैरो डाउन किया जाता है, एंड देन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज फॉर्मुलेटेड. फिर रिसर्च प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है? प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन. क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है? व्हाट, वेयर, व्हाई. नाउ फॉर दिस एग्जांपल वी विल क्रिएट अ रिसर्च क्वेश्चन लाइक दिस. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स of undergraduate management students studying in Pune city? दूसरा रिसर्च क्वेश्चन, दूसरा रिसर्च प्रॉब्लम कैसे फॉर्म हो सकता है? What is the prospect of management student
in this current area or current situation. This is what is called as formulating the research problem. Then the second step in our research methodology is extensive literature survey. Means what? कोई भी रिसर्च अंडरटेक करने के पहले यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, टाइम एंड एफर्ट्स. रिसर्च करना है तो पैसा लगेगा, रिसर्च करना है एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, रिसर्च करना है टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू डू द रिसर्च in order to find out problems and prospects of management undergraduate students in Pune city, you have to make a survey of students who are studying in management stream in Pune city. पुणे सिटी में कितने कॉलेजेस हैं जहां पे मैनेजमेंट एजुकेशन दिया जाता है. फिर उधर के स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक लेना पड़ेगा, उधर के इंडस्ट्री का फीडबैक लेना पड़ेगा, उधर के फैकल्टीज का फीडबैक लेना पड़ेगा. इन सब लोगों से डेटा कलेक्ट करने के बाद हमें कुछ उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल सकता है. इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स मनी, इट रिक्वायर्स एफर्ट्स. सो ये सारे एफर्ट्स लगाने के पहले वी मस्ट फाइंड आउट हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है इसके बारे में कुछ ऑलरेडी रिसर्च किया गया है क्या, सो दैट हमारा टाइम बचेगा, सो दैट हमारा पैसा बचेगा. एक्सटेंसिव रिसर्च और लिटरेचर सर्वे मीन्स फाइंडिंग आउट द लिटरेचर, रिसर्चिंग, सर्चिंग जर्नल्स, magazines, government reports related to your research problem. आपका जो रिसर्च टॉपिक है, आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ रिसर्च किया है क्या जो आपको मदद करेगा आपका रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए. गवर्नमेंट के पास कोई जर्नल है क्या जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि हमारे रिसर्च के बारे में उन्होंने कुछ यूजफुल कंट्रीब्यूट किया है, वी कैन यूज दैट. इसके वजह से हमारा क्या होता है, इन और विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर रिव्यू वी कम टू अंडरस्टैंड ब्रॉडली हमारा प्रॉब्लम है क्या, इसके बारे में पहले क्या काम हो चुका है और किन क्वेश्चंस का आंसर लिटरेचर सर्वे नहीं दे पा रहा है. रिसर्च में ऐसा पॉपुलरली कहा जाता है, literature survey is carried out in order to find out the gap between previous research and current research. पहले जो रिसर्च हुआ है अगर उसको ही आप रिपीट करोगे तो आपका टाइम, पैसा, एफर्ट्स वेस्ट जाएगा. क्यों करना रिसर्च अगर पहले ही उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च हो चुका है और वो रिसर्च वैलिड है, एक्यूरेट है, रिलायबल है, क्यों करना. तो लिटरेचर सर्वे हेल्प्स अ रिसर्चर टू हैव डीपर इनसाइट ऑन अ रिसर्च प्रॉब्लम. नेक्स्ट कम्स डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस. बहुत सारे बच्चों को मैंने ऑब्जर्व किया है सिंस लास्ट 15 years, as soon as they utter word hypothesis, जैसे ही हाइपोथेसिस वर्ड अटर करते हैं ना कंफ्यूजन में चले जाते हैं. सर ये है क्या, यस सर नो. अविनाश, ऋषिकेश, मनोज, अंकिता, श्रीनाथ, वैभव, यस और नो. जैसे ही हम हाइपोथेसिस सुनते हैं ये क्या चीज है, यस अविनाश ये क्या चीज है भाई. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, hypothesis is nothing but a mere proposition. Hypothesis is nothing but mere assumption, mere statement which will guide your research, which will keep your research on an accurate track. Hypothesis एक statement होता है, hypothesis एक assumption होता है जो right या wrong ऐसा कुछ नहीं होता है, जो सिर्फ रिसर्च को गाइड करने के लिए assume किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टॉपिक था अभी अभी कौन सा था, टू स्टडी प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन पुणे सिटी. अगर मैं स्टेटमेंट करता हूं देयर इज नो प्रॉब्लम टू द अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू पुणे सिटी, ये मेरा क्या हो गया,
ये मेरा मियर स्टेटमेंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मियर प्रोपोजिशन हो गया। ये सही है, ये गलत है, ये एट द एंड ऑफ रिसर्च पता चलेगा जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे। व्हेन वी विल हैव हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो टेस्टिंग बताएगा कि मैंने जो हाइपोथेसिस अज्यूम किया है वो सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मॉडर्न कॉलेज में सर्वे करना है, अभी अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला है, और हाइपोथेसिस फ्रेम किया, TY-BBA students are sincere than BCom students, TY BCom students। ये मेरा क्या है, ये क्या साइंटिफिकली प्रूवन स्टेटमेंट है क्या? ये सिर्फ स्टेटमेंट है। अगर मेरा रिसर्च ये है टू स्टडी द सिंसियरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन मॉडर्न कॉलेज, अगर ये मेरा रिसर्च है तो अभी अभी जो मैंने स्टेटमेंट किया, TY-BBA स्टूडेंट्स आर सिंसियर देन TY BCom स्टूडेंट, ये हो गया मेरा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्यों सेट करते हैं रिसर्च में? क्योंकि वो हाइपोथेसिस हमारे रिसर्च को दिशा देता है। आई एम कॉलिंग अबाउट दिशा, मतलब डायरेक्शन, नॉट दिशा पटानी। यस और नो? आर यू देयर माय स्टूडेंट्स? Okay, so now I think you must be very much clear with what is hypothesis. Hypothesis ये एक सिर्फ स्टेटमेंट होता है जो हमारे रिसर्च को गाइड करता है, हमारे रिसर्च को एक ट्रैक पे रखता है, तो उसे हाइपोथेसिस कहा जाता है। देन नेक्स्ट कम्स प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, यू हैव टू डिसाइड ऑन जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के आंसर्स के लिए फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू कलेक्ट योर डेटा, हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट योर डेटा, और वो डेटा कलेक्ट करने के लिए व्हाट प्रोसीजर यू विल अडॉप्ट। मतलब क्या, आपके रिसर्च को सही गलत साबित करने के लिए, आपके रिसर्च क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आप कहां से डेटा कलेक्ट करोगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ योर टॉपिक इज टू स्टडी प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स इन पुणे सिटी, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके रिस्पोंडेंट्स कौन है। मतलब आपके रिस्पोंडेंट्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे। अगर आप ये रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहोगे, इसको कंप्लीट करना चाहोगे, तो आपको पुणे कॉलेज में जितने कॉलेजेस है, जैसे कि मॉडर्न कॉलेज है, BMCC है, आपका ही MBA इंस्टीट्यूट है, ऑल दोज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उनके जो फैकल्टीज है उनसे आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपने जो प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स का टॉपिक लिया है उसके आंसर क्या आते हैं। तो इसमें डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, इसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। अभी फॉर एग्जांपल, डेटा कलेक्ट करने के तो बहुत सारे मेथड्स है। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। आप उनको क्वेश्चनर भेज सकते हैं, क्वेश्चनर्स के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। आप उनको टेलीफोनिक कॉल कर सकते हो, उसके थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हो। आप उनको गूगल फॉर्म भेज सकते हो, उसके थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हो। हैव यू हर्ड अबाउट surveymonkey.com? माय डियर स्टूडेंट्स, यस नो? चैट बॉक्स में एक्टिव रहो, आजकल पता ही नहीं चलता है, nobody is there having their videos on, मतलब वो लेक्चर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। Have you heard about surveymonkey.com? surveymonkey.com, it's an online website which usually do surveys for the organization, ऑनलाइन सर्वे करते हैं। और ये जो surveymonkey.com है, वो जो भी डेटा कलेक्ट करती है वो ईमेल के थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में पता चलेगा हमें कि हाउ आई एम गोइंग टू कलेक्ट द डेटा एंड फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू कलेक्ट माय डेटा। देन नेक्स्ट कम्स डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन। तो ये सैंपल डिजाइन बड़ा क्रिटिकल इशू होता है रिसर्च में। इफ यूर रिसर्च हैज टू बी साइंटिफिक, if your research has to be systematic, and if you want your research must give accurate and reliable results, then ये जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है वो बड़ी केयरफुली चूज करनी पड़ती है।
Now the question comes, what is sampling? See, what happens, it is not possible for researchers to gather information from each and every element of the population. पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट से डेटा गैदर करना मुश्किल है. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज पॉपुलेशन? जब भी हम रिसर्च करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमारे सर्वे के अंदर होते हैं उनको पॉपुलेशन कहा जाता है. मतलब ऑल द एलिमेंट्स विच आर अंडर सर्वे इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन. उसको यूनिवर्स भी कहा जाता है. और उसके थ्रू दो टाइप्स निकल के आते हैं सैंपलिंग के, सेंसस एंड सैंपलिंग. सेंसस मतलब क्या? पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट से डेटा कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उसका एनालाइज किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, हमारा जो रिसर्च है अभी, क्या? स्टडी द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स इन पुणे सिटी. अगर हम सेंसस करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है क्या? पुणे सिटी में जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो फिर 1 लाख हो या 2 लाख हो, सबको मिलने का, सबसे डेटा कलेक्ट करने का, तो इसे कहा जाएगा सेंसस मेथड ऑफ सर्वे. बट आपको भी मालूम है, इतना टाइम, इतना पैसा, इतना एफर्ट्स वी कैन नॉट पुट इन फॉर वन रिसर्च. बराबर है ना? तो सेंसस इज नॉट पॉसिबल. अगेन, इन ऑर्डर टू चेक योर ब्लड, ऐसा होता है क्या कि डॉक्टर बोलते पूरे शरीर का ब्लड निकालना पड़ेगा और वो हम ब्लड चेक करेंगे क्योंकि आपको देखना है क्या हुआ है क्या नहीं? ऐसा नहीं होता है. समटाइम्स सेंसस इज नेसेसरी, समटाइम्स इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. जब इंडिया का पॉपुलेशन का सर्वे करना पड़ता है तब उधर सेंसस ही यूज कर सकते हैं, उधर सैंपल नहीं यूज कर सकते. बट जब आपको आपके शरीर का डिसीज के बारे में ब्लड चेक करना हो तो सैंपलिंग यूज करते हैं, ना कि सेंसस यूज करते हैं. इन द सिमिलर वे, in a sample design, it is decided whether you are going to apply census method or sampling method for your research. Then the question is answered, which sampling method you are going to use in order to conduct your research. Probability sampling है, non probability sampling है, फिर उसमें और टाइप से डेलिबरेट सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है. हमारा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना, वो क्या बोलता है? हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी बोलता है आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आप डेटा कैसे कलेक्ट करने वाले हो, उसके हिसाब से आपको कौन सी सैम्पलिंग मेथड यूज करनी है. हाउ एंड व्हाई you are going to use sampling method in order to conduct your research is told by our sampling design. sampling design में ये डिसाइड होता है कि आप कौन से टाइप का सैम्पलिंग डिजाइन यूज करेंगे, whether you are going to use simple random sampling or stratified random sampling. I think you all know these types of sampling. Then comes actual collection of data. In actual collection of data, you tend to collect data through schedule or through questionnaire. Schedule मतलब क्या है? जो questionnaire है उसको आप बहुत सारे लोगों के पास, मतलब आपके जो रिसर्च ऑफिसर्स है उनके थ्रू कलेक्ट करके लेते हो, तो उनको शेड्यूल कहा जाता है. When it comes to questionnaire, जब रिसर्चर खुद सिर्फ क्वेश्चनर उनको भेज देता है तो उससे जो डेटा कलेक्ट होता है उसे क्वेश्चनर कहते हैं. और क्वेश्चनर अगर कोई इंडिविजुअल खुद लेके जाता है रिस्पोंडेंट के पास और वो रिस्पोंडेंट नहीं भरता है क्वेश्चनर को, वो आपका जो रिसर्चर है वो खुद उसके आंसर्स भरता है, लेकिन क्वेश्चंस सामने वालों को पूछता है, तो उसे शेड्यूल कहा जाता है. इन सारी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो भी डेटा कलेक्ट होता है उस डेटा को कोडिफाई करना पड़ता है नेक्स्ट स्टेप में, उसे कहा जाता है एनालिसिस ऑफ द डेटा. फिर एनालिसिस ऑफ द डेटा में कोडिंग, उसके बाद एडिटिंग, उसके बाद टैबुलेशन,
कोडिंग एडिटिंग मतलब क्या, जो भी बहुत सारा डेटा जमा होता है उसके हर एक आंसर को कोई 1 2 3 यस को 1 नो को 2 ऐसा कोडिंग करके एक्सेल शीट में या तो एसपीएसएस नाम का सॉफ्टवेयर है उसमें उसको स्टोर किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस ये करना पड़ता है, तो दैट इज डन इन एनालिसिस ऑफ द डेटा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाए जाते हैं, उसके बाद ग्राफ्स बनाए जाते हैं। यू ऑल आर अवेयर अबाउट फ्रीक्वेंसी टेबल। फर्स्ट ईयर बीबीए में जो हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट था उसमें वी हैव स्टडीड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी टेबल, व्हाट आर पाई चार्ट्स, व्हाट आर बार चार्ट्स, व्हाट आर हिस्टोग्राम्स, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, नाम तो सुना होगा। ये सारी चीजें एनालिसिस ऑफ डेटा में होती है जो बहुत ह्यूज डेटा को मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। सबसे आसान चीज डेटा एनालिसिस करना मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एनालिसिस? डेटा एनालिसिस मीन्स processing raw data and converting that raw data into useful information is called as analysis of the data. डेटा एनालिसिस करना मतलब आपने जो भी रॉ डेटा रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किया है उस डेटा को प्रोसेस करना और उस प्रोसेस करने के बाद उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज analysis of data. Then the next step in research methodology and in process of research is hypothesis testing. हमने जो hypothesis टेस्ट किया था उसके अनुसार हमने क्वेश्चनियर फ्रेम किया था, उसके अनुसार हमने क्या किया होता है, डेटा कलेक्ट किया गया था। अभी हमारे उर्मिला मैम ने एक हाइपोथेसिस सेट किया था, TY BBA students are more sincere than TY BCom स्टूडेंट्स। ये हाइपोथेसिस सही है या गलत है, ये टेस्ट करना पड़ता है। कैसे? ये टेस्ट करने के लिए आपने क्वेश्चनियर किया होगा, आपने डेटा कलेक्ट किया होगा अड़ंदीकर सर से, HOD BBA, HOD BCom, स्टूडेंट से, लड़कियों से, कॉलेज के स्टाफ से। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा कलेक्टेड हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाएगा। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए देयर आर डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स विच आर यूज्ड। आपने नाम सुना होगा जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट है, एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एनोवा है, रिग्रेशन एनालिसिस है। दीज आर ऑल टूल्स विच आर यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस। काई स्क्वायर टेस्ट मतलब क्या, दो वेरिएबल में कुछ रिलेशन है या नहीं है ये फाइंड आउट करना, मतलब काई स्क्वायर टेस्ट। टी टेस्ट कब यूज करना है, एफ टेस्ट कब यूज करना है, इट डिपेंड्स ऑन सैंपल साइज। मतलब आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो टी टेस्ट, अगर आपका सैंपल साइज 30 से कम है तो एफ टेस्ट। मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर सैंपल साइज व्हिच टाइप ऑफ एन हाइपोथेसिस टेस्टिंग यू विल बी यूजिंग। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो बोलता है, पी वैल्यू निकलती है। बहुत स्टैटिस्टिकल चीज है, फिर कभी बताऊंगा अगर लेक्चर का मौका मिलेगा कि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते कैसे। 1 सैंपल टी टेस्ट है, 2 सैंपल 2 टेल टेस्ट है और उसमें पी वैल्यूज निकाली जाती है। फिर देखा जाता है पी वैल्यू और टेबल वैल्यू से कम है या ज्यादा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट P value you reject null hypothesis or you accept null hypothesis। अगर आप null hypothesis reject करते हो तो आपको alternate hypothesis accept करना पड़ता है। अगर आप null hypothesis को accept करते हो तो आपको relative hypothesis को reject करना पड़ता है। null hypothesis is an hypothesis which says no relation। simple difference in null hypothesis और relative hypothesis में। जब हम बोलते हैं motorcycle A is as good as motorcycle B, then it is called as null hypothesis। null hypothesis एक दूसरे को कम ज्यादा नहीं बोलता है, null hypothesis बोलता है दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल हमारा वही उर्मिला मैडम का हाइपोथेसिस,
अगर हमने ये हाइपोथेसिस सेट किया, TY-BBA स्टूडेंट्स आर मोर सिंसियर देन TY-BCom स्टूडेंट्स, ये नल हाइपोथेसिस नहीं होगा, ये रिलेटिव हाइपोथेसिस होगा, इसे HA कहा जाता है। HO मतलब नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होगा इसका? TY-BBA स्टूडेंट्स एंड TY-BCom स्टूडेंट्स बोथ आर सिन्सियर, दोघही तेवढेच सिन्सियर आहेत. इट इज कॉल्ड एज नल हाइपोथेसिस. नल और अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस आप सेट करके यू कैन हैव हाइपोथेसिस टेस्टिंग. देन नेक्स्ट स्टेप इन रिसर्च मेथोडोलॉजीज, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन. एनालिसिस ऑफ द डेटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्चर टू प्रेजेंट whatever you have found out in your research. मतलब आपने एनालिसिस करके, डेटा कलेक्ट करके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके जो कुछ भी रिजल्ट आए हैं, आपको उसको ठीक से इंटरप्रेट करते हुए आपको वो प्रेजेंट करने पड़ते हैं. एंड दैट प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट और रिसर्च फाइंडिंग इज डन इन एन रिसर्च रिपोर्ट और एन थीसिस. At the end of this TY-BBA semester, you have to prepare and research project. आप फाइनल ईयर के फाइनल सेमिस्टर में 50 मार्क के लिए कंपलसरी है फॉर एवरी TY-BBA स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ रिसर्च प्रोजेक्ट, टू प्रिपेयर अ रिसर्च रिपोर्ट. वो रिसर्च रिपोर्ट आप जब प्रिपेयर करोगे तो आपको मैंने जो अभी अभी पूरे स्टेप्स बताए, right from formulating research problem to generalization and interpretation of the research, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको आपके TY-BBA का फाइनल रिसर्च रिपोर्ट बनाना है. बिकॉज रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट्स योर रिसर्च वर्क टू द सोसाइटी. ये जो थीसिस है, ये जो रिपोर्ट है, वही एंड में जाकर आपने क्या काम किया है और आपके क्या फाइंडिंग्स आए हैं, इसके बारे में सोसाइटी को बताता है, इसके बारे में वर्ल्ड को बताता है. इन दिस वे द रिसर्च इज कैरीड आउट, एंड टू कैरी आउट एनी रिसर्च आपको ये रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉलो करनी पड़ती है. विद दिस वर्ड I would like to thank you all for your kind listening. Kind listening तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मैडम ने म्यूट किया था सबको. Thank you very much for your kind listening. If you have any doubts, if you have any query, please feel free